जी। चलिए जी, शुरू करता हूँ मैं आज का टी20 मैच कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। इस वीडियो में हम क्या-क्या बात करेंगे पहले वो बता देता हूँ आपको। इस वीडियो में ड्रीम 11 की मैं आपको 2 टीम दे रहा हूँ, एक ग्रैंड लीग की है, स्मॉल लीग की है। किस बेस पे स्मॉल लीग की टीम आपकी ये जो वोट कराया था मैंने पोल कराया था, ठीक है? इस पोल पे के बेसिस पे आपकी स्मॉल लीग की टीम बनी है। ग्रैंड लीग की टीम वो मेगा कॉन्टेस्ट की है जो मेरी फेवरेट है। वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में हर जगह उतारता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंडेंस नहीं होती। उसमें मैं वोट्स वगैरह कुछ नहीं देखता। वो मैंने टीम 1 बना के रखी है, 2 टीमें हैं। सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे जो मैचेस हुए हैं दोनों टीम के अभी तक के। केकेआर का एक हो चुका है, हैदराबाद का भी एक हो चुका है, तो इन दोनों मैचेस को डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज कि जो पिछले मैच की स्कोर कार्ड जो पिछले मैच में मैंने बात करी थी उसके बारे में बात करूंगा। तो पहले मैं लास्ट मैच से शुरू कर रहा हूँ, फिर इस मैच के स्कोर कार्ड और एनालिसिस की बात करेंगे, और वीडियो के एंड पार्ट में आने के 3 से 4 मिनट में हम किसके बारे में, ड्रीम 11 की टीम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो शुरू करूं बता दूं आपको, टेलीग्राम का ये हमारा चैनल है, डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में इसका लिंक है। आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप हो जाओ। फाइनल टॉस के बाद की अपडेट सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगी और कहीं नहीं। 2 हैं, एक तो चैनल है, ये ऑरेंज वाला चैनल है, और ये ग्रुप है हरे वाला। ठीक है, ओके डन। चलो सबसे पहले मैं कल के दिन की बात कर लेता हूँ। देखो कल मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए थे, इंपॉर्टेंट बातें ये सुनोगे जो वो भले में रहेगा, कि कैसे आपको ये बिलीव दिला देगा कि आप बिल्कुल सही चैनल पे इस वक्त वीडियो देख रहे हो। कल मैंने कुछ बातें बोली थी आपको, ठीक है? ये तो पहले कल का स्कोर कार्ड है। इस मैच को, इसको स्कोर कार्ड को डिस्कस करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। सॉरी, दिल्ली कैपिटल्स का मैंने स्कोर कार्ड नहीं लिखा है कल का, पर मैंने कल के मैच से कुछ पहले कुछ बातें लिखी थी। ये स्कोर कार्ड नहीं है दिल्ली कैपिटल्स का। मैंने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से एक बात लिखी थी, मार्कस स्टोइनिस, और ये वही इमेज है, मतलब ये वही फाइल है, टेक्स्ट फाइल जो मैंने अभी तक एडिट नहीं करी। आप पिछले वीडियो में जाके देख लेना, वही फाइल होगी। ठीक है, मार्कस स्टोइनिस माइट गेट 1 ओवर और लेस इफ अश्विन और मिश्रा प्लेस। मैंने क्या कहा था, मार्कस स्टोइनिस को या तो एक ओवर मिलेगा या तो एक भी नहीं, लेस मतलब फिर एक भी नहीं मिलेगा अगर अश्विन या फिर मिश्रा, मतलब अश्विन की जगह अगर मिश्रा खेलेगा। एक्जैक्टली वैसा ही हुआ, मार्कस स्टोइनिस को एक भी ओवर नहीं मिला और मैंने आपको इस मैच में मार्कस स्टोइनिस लेने के लिए मना भी किया था। सेकंड थिंग, अब मैं बात करूँ सीएसके की टीम से मैंने क्या कहा था वो भी देख लो। ठीक, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। सीएसके की टीम से मैंने क्या कहा था, मतेरेटो नहीं खेलेगा इसके बाद, ये पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, एक्जैक्टली ऐसा हुआ। दूसरा मैंने कहा था जॉश हेजलवुड कैन प्ले दिस मैच। ठीक है, मैंने क्यों कह दिया था, क्योंकि ये मैंने अपडेटेड वीडियो में कहा था। देखो ये 3 बातें जहाँ पे मैंने स्टार लगाया ना, ये स्टार स्टार स्टार, ये तो मैंने बड़ा जो लेंदी वीडियो जिसमें स्टैट्स बताता हूँ उसमें ये 3 बातें कही थी, और बाकी की 2 बातें ये मैंने अपडेट में कही थी कि जॉश हेजलवुड नहीं खेलेगा, कि जॉश हेजलवुड इस मैच में खेलेगा, एंड सेकंड जड्डू विल बी बेटर देन सैम करन। ये मैंने कहा था बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि जडेजा सैम करन से ऊपर आएगा। एक्जैक्टली वैसा हुआ, लेकिन बॉलिंग में तो पिटाई हुई। हालांकि मैंने एक बात और बोली थी, ठीक है, तो ये बात भी 50-50 कहूंगा, क्योंकि बॉलिंग में तो नहीं काम कर पाया। हालांकि सैम करन ने भी कुछ खास बहुत अच्छा नहीं कर किया, इकोनॉमी ने था इसका, लेकिन इसको अपने स्पेल के आखिरी गेंद पे एज लगा और की विकेट मिला, वरना इसको भी पूरे मैच में एक भी बॉल से विकेट टेकिंग टाइप कुछ हुआ नहीं। एक बात मैंने और जडेजा के बारे में कही थी, जडेजा विल बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप एंड बैट्समैन इसको स्लॉग स्वीप करेंगे। आपने अगर मैच देखा हो तो एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, आउटसाइड ऑफ स्टंप लगातार ऋषभ पंत को आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल कराई जा रही थी। इवन उसके बाद जब डेथ ओवर में जॉश हेजलवुड गेंदबाजी कर रहा था, वो भी आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड ऑफ द क्रीज बॉल कर रहा था, बैट्समैन से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। ये बात एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीख जाते हैं हम, तब हम एज एनालिस्ट ये बात आपको बता पाते हैं। उसके बाद 2 बातें और बोली है मैंने, इफ सीएसके बैट फर्स्ट धोनी केम एट रेगुलर पोजीशन। मैंने क्या कहा था, अगर चेन्नई बैटिंग कर रहा है तो धोनी वहीं पे आएगा, अगर चेन्नई बैटिंग नहीं कर रहा है तो इस मैच में धोनी केदार जाधव के नीचे ही आएगा। एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ, धोनी ने, चेन्नई ने बैटिंग पहले करी नहीं, चेन्नई ने चेज किया, और चेन्नई चेज किया तो धोनी पहले रेगुलर पोजीशन 5 नंबर या 4 नंबर में नहीं आया, 6 नंबर पे आया। लास्ट मैंने यहाँ पे कहा था मुरली विजय पैड लाइन पे रबाडा या फिर एंड्रिस नोटोजारे। ये देखो ये एक्सपीरियंस यहाँ आपको दिखेगा। मैंने क्या कहा था, मुरली विजय को पैड लाइन पे, मतलब स्टंप्स की लाइन पे आपको बॉल देखने के लिए मिलेगी, रबाडा या फिर एंड्रिस नटोजारे के पावर प्ले के ओवर्स में। ठीक है, एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ठीक है, रबाडा का पहले ओवर 5 बॉल उसने फेंकी आउटसाइड ऑफ स्टंप, मुरली विजय ने 5 की 5 लीव कर दी। 6वीं बॉल उसने पैड पे मारी, मुरली विजय सिंगल डबल मिला था उस बॉल पे। ठीक है, फिर बीच में चौथा 5वां ओवर था वो एंड्रिस नटोजारे का। एंड्रिस नोर्जे ने 140 की स्पीड पे एक बॉल डाली, किसको, मुरली विजय को। जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी एक्जैक्टली वही हुई थी, और वो थी थोड़ी सी कहाँ पे, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप होता है ना, बेल्स को हिट कर रही थी। सीधा बल्ले से खेलना चाहिए था आपको, किसको, मुरली विजय को। मुरली विजय ने आड़े बल्ले से खेला, वो खड़ी हो गई ऊपर और कैच हो गया। हालांकि मैंने कहा था पैड लाइन के आसपास आउट होगा, बोल्ड हो सकता है या फिर प्लम हो सकता है, लेकिन मैंने क्लियर कहा था कि अंदर आती हुई बॉल पे, और एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ। विकेटों की लाइन पे थी वो अंदर आती बॉल, उस पर मुरली विजय का विकेट निकला, और बाकायदा मैंने गेंदबाज का नाम लिया, या तो रबाडा की पेस बॉल पे जो स्किड करके आएगी, या तो फिर नटोजे। एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तो ये एक्सपीरियंस से बोलता हूँ मैं, ये बातें हवा में नहीं की जाती हैं, और अब मैंने ये बातें लिखनी भी शुरू कर दी हैं। इवन ये वीडियो भी देख सकते हो आप, ये पिछले मैच का वीडियो है, ठीक है, मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको। सुन रहे हो आप? ओके डन, और ये पिछले मैच की लिखी हुई है सारी की सारी चीज़ें। ओके डन,
चलो मैं इस मैच में आ जाता हूँ। तो एक्सपीरियंस आपको यहाँ से मिल जाता है, बस आप इस एक्सपीरियंस को लीजिए। जो चीज़ें मैं एज ए एनालिस्ट बोल रहा हूँ उन पे ध्यान दीजिए। बाकी पर्टिकुलर मैच में किस खिलाड़ी को चलना है, किस प्लेयर को फॉल फ्लॉप हो जाना है, वो मेरे और आपके हाथ में नहीं है, वो काफ़ी हद तक तुक्का होता है। मैंने जो वोटिंग करवाता हूँ आपसे यहाँ पे से अब मैं आपसे वोटिंग कराता हूँ कि एक प्लेयर मुझे बैट्समैन ऑलराउंडर में से चुन के दो, उसके बाद मैं आपके 11 पूरा करूँगा। ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने मुझे वो 6 प्लेयर परफेक्ट चुन के दे दिए जो मैंने यहाँ से आपसे मांगे होते, तीन हर टीम से मांगे होते, बॉलर बैट्समैन ऑलराउंडर, अगर आपने वो 6 मुझे परफेक्ट दे दिए 5 से 6, तो बाकी के जो उसकी ज़रूरत होती है, एक बैट्समैन कहाँ का ऑर्डर का है, उसके अपोनेंट में कौन सा बॉलर नहीं होना चाहिए, अब डेथ ओवर का होना चाहिए कि मिडिल ओवर का होना चाहिए, स्पिनर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बैलेंस मैं आपको बना के दूंगा। उसकी चिंता मत करो। आप 50% काम करके दो अपनी टीम के लिए, 50% मैं उसमें जोड़ के दूंगा और वो टीम आपकी विन करेगी। ये चीज़ मेरा काम है। चलो मैं बहुत वीडियो लेंथी खींच चुका हूँ, अब मैं आता हूँ वापस। चलिए पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स। देखो पिछला मैच जरूर हारी है, ठीक है, लेकिन टीम ठीक है। केकेआर की मुझे कोई ज़्यादा कोई दिक्कत लगती नहीं है केकेआर की टीम में। सुनील नारायण ओपनिंग करेगा, 7 रन बनाए थे। शुभमन गिल, सॉरी 30 लिख दिया मैंने, 3 पे ये जल्दी बाहर आ गया था, मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ठीक कर दिया इसको। यहाँ पे शुभमन गिल के 9 रन थे। शुभमन गिल के कितने थे, 7 9 3 ऐसी कुछ थे। मैं खैर जो भी हो, आगे डिस्कस करता हूँ। कार्तिक ने 30 बनाए और मैंने आपको पहले भी ये बात की थी कि इस पिछले सीजन का एक मैंने इसका इंटरव्यू देखा था, कार्तिक ने बोला था मैं ऊपर खेलूंगा 3 नंबर 4 नंबर, वो एग्जैक्टली इसने पिछले मैच में फॉलो किया। नीतीश राणा के 24 रन, उसके बाद मॉर्गन के 16, आंड्रे रसल के 11 प्लस 1 विकेट। आंड्रे रसल के मैंने पिछले मैच की वीडियो में कहा था कि 4 ओवर ये नहीं करेगा, एग्जैक्टली ऐसा हुआ। हालांकि मेरे को डाउट था कि बॉलिंग करेगा भी कि नहीं करेगा, वो भी एक डाउट था। निखिल नायक को खिलाया गया, ये तो 50-50 यहाँ पे कोई भी खेल सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी। पैट कमिंस पिछले मैच में बहुत पिटा यार, लेकिन जो इसने बैटिंग करी, एक बात का ध्यान रखना है, पैट कमिंस आपको एक ऑलराउंडर के तौर पे मिलेगा, 7 नंबर पे भी बैटिंग कर सकता है। इसके हाईली चांसेस हैं इस मैच में निखिल नायक की जगह 7 नंबर पे पैट कमिंस आपको बैटिंग करता दिख सकता है। पिछले मैच में जो इसने 33 रन बनाए ना, उसके कारण। कुलदीप यादव 9 रन, लेकिन विकेट इसके हाथ कोई नहीं लगी, ये एक थोड़ी सी कुलदीप यादव के फेवर में बात नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद संदीप बैरियर और शिवम मावी, ठीक है, इन्होंने काफी अच्छे परफॉर्म दिया और शिवम मावी ने तो एक मिडन ओवर भी निकाला। देखो अब एक बात ध्यान रखना, पैट कमिंस पावर प्ले कर रहा है, फिर डिसीजर डेथ ओवर कर रहा है। शिवम मावी पावर प्ले कर रहा है, डेथ ओवर कर रहा है, ठीक है। संदीप बैरियर पावर प्ले के जो लास्ट के ओवर होते हैं, जो 5वें 6वें ओवर होते हैं, वहां कर रहा है, मिडिल ओवर कर रहा है, डेथ में नहीं कर रहा। कुलदीप यादव का सबको पता होता है मिडिल करेगा। पावर प्ले सुनील नारायण के हिस्से में भी आता है और मिडिल ओवर्स आते हैं, ठीक है, ये ओवर्स बता दिए। रसल डेथ ओवर के आसपास आता है, 15 से 20 ओवर जो है वो रसल, पैट कमिंस और शिवम मावी, इन 3 की जिम्मेदारी है। ओके डन। अब आता है हैदराबाद के खेमे में। हैदराबाद के खेमे से पहले आप न्यूज़ ले लो। मिचेल मार्श बाहर हो गया है, जेसन होल्डर को इसका रिप्लेसमेंट बुला लिया गया है। खैर अभी ये काम की बात नहीं है, काम की बात यहाँ देखें। 153 पे 10, क्यों? क्योंकि एक खिलाड़ी, मैंने क्या बोला था आपको, हैदराबाद की टीम में ना एक बहुत बड़ा वीक जोन है कि ये टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड है अपने टॉप 3, डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, मनीष पांडे। अगर ये नहीं चला तो टीम पूरी की पूरी बह जाएगी, ऐसी टीम है। और एग्जैक्टली वही हुआ पिछले मैच में। जब तक बेस्टो और पांडे खेल रहे थे, इन्होंने संभाल के रखा था टीम को। जैसे ही पांडे गया उसके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद बेस्टो भी आ गया, टीम पूरी की पूरी बह गई। इस मैच में मेरा बहुत ज़्यादा फेथ है डेविड वार्नर के ऊपर। आप देख सकते हैं आपको किसके ऊपर है, क्रेडिट आपको देखने पड़ेंगे, जॉनी बेस्टो, डेविड। और एक बात ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक ही मिल पाएगा, क्रेडिट की बहुत दिक्कत है। 4 नंबर पर प्रियम गर्ग है, 5 पे विजय शंकर, 6 पे अभिषेक शर्मा, 7 नंबर पे देखो मिचेल मार्श बाहर जाएगा। तो इस मैच में सीधा एक चेंज होगा, मोहम्मद नबी, जिसको मोहम्मद नबी को ही खेलना चाहिए था पहले मैच में भी, लेकिन नबी को इस मैच में खिलाया जाएगा। और एक रीजन और है नबी को खिलाने का, वो भी सुन लो। नीतीश राणा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ओवेन मॉर्गन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, सुनील नारायण लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और मोहम्मद नबी क्या है, ऑफ स्पिनर। ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्ट हैंडर की बैटल तो आपको पता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये एक मुझे बड़ा चेंज इस टीम में होता हुआ दिख रहा है। सेकंड हो सकता है कि टी नटराजन को बाहर करके खलील को हिला दिया जाए, खलील के चांसेस बनते हैं, पर देखते हैं यार, अभी एक ही मैच की बात करेंगे। हालांकि 34 रन पे 1 विकेट निकाला था नटराजन ने, बुरा कुछ नहीं किया था, पर फिर भी चांसेस तो बनते हैं ना। राशिद खान पे मेरा बहुत बड़ा फेथ है इस मैच में। बाकी मूवी की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ राशिद की बात कर रहा हूँ, ये आपको देखना है। पावर प्ले कौन कर रहा है, संदीप कर रहा है, उसके बाद मूवी, ये दोनों के दोनों आपको पावर प्ले करके देंगे, यही दोनों आपको डेथ ओवर भी करके देंगे। बाकी सबके जिम्मे में मिडिल ओवर आएंगे। ऊपर आइए, मोहम्मद नबी आपको 3 से 4 ओवर करके देगा। विजय शंकर, अभिषेक शर्मा का कुछ कंफर्म नहीं है, पिछले मैच में 2 ओवर जरूर करा दिए थे, एक विकेट भी मिला, पर यार कुछ कंफर्म नहीं है। ध्यान देना, विजय शंकर ने बॉलिंग और अभिषेक शर्मा ने बॉलिंग क्यों की थी, क्योंकि आपका मिचेल मार्श अपने पहला ही ओवर की बॉलिंग कराते हुए इंजर्ड हो गया था, इसीलिए विजय शंकर को भी बॉल मिल पाई और अभिषेक शर्मा को भी बॉल मिल पाई। ये मत समझ लेना कि इस मैच में एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं, नहीं भाई, ये एज अ पार्ट टाइमर बॉलर खेल रहे हैं, ये बैट्समैन के तौर पे खेल रहे हैं। उनकी अभिषेक शर्मा प्रियम का बहुत वीक जोन है,
ये मुझे नहीं लगता यार आपको कुछ हो सकता है। मुझे लगता है रिद्धिमान शाह को इनको ले आना चाहिए अपने टीम के अंदर। केन विलियमसन के चांसेस मुझे कम दिखते हैं, क्योंकि जॉनी बेस्टो ही एक ऑप्शन है जिसको आप बाहर कर सकते हो। डेविड वार्नर तो कप्तान है, तो जॉनी बेस्टो एक ऑप्शन हुआ, तो वो जॉनी बेस्टो को क्यों बाहर करोगे जब इसने 61 रन बनाए, कीपिंग भी कर रहा है। तो मुझे केन विलियमसन के चांस नहीं दिखते इस मैच में भी। टीम 2 जो है ये आपकी वोटिंग के हिसाब से बनी है। टीम 1 मैं वोटिंग देखता नहीं हूँ, बिल्कुल ये मेरी मर्जी है। मैं अपने एक्सपीरियंस पे टीम बनाता हूँ, मैं अपनी स्टैट्स एनालिसिस पे टीम बनाता हूँ, अपने कॉन्फिडेंस पे टीम बनाता हूँ। टीम 1 वो है, टीम 2 सिर्फ आपके स्टैट्स एनालिसिस पे बेसिस है। आपने कुछ प्लेयर दिए और मैंने उसे कंप्लीट कर दिया। जॉनी बेस्टो आपने बोला, देखो आपने जो वोटिंग दी थी वो दिखाते हुए चलता हूँ। डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, बिल्कुल 50-50 आपने वोटिंग दी है। और क्रेडिट की इतनी दिक्कत है ना, दोनों में से किसी एक को ही उठा सकते हैं हम। मैंने यहाँ से विकेट कीपर जॉनी बेस्टो को उठाया इन फॉर्म होने के नाते। ओके, उसके बाद क्योंकि एक दिक्कत ये है ना, जॉन डेविड वार्नर के 10.5 क्रेडिट थे और आपकी टीम में ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे महंगे महंगे, तो जॉनी बेस्टो थोड़ा सा मुझे सस्ता मिल रहा था डेविड वार्नर से, इसलिए मैंने उसको पिक कर लिया। दोनों 50-50 आपके लिए। मॉर्गन को आपने वोट दिए हैं, शुभमन गिल, दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे से दिखाता हूँ। मॉर्गन को आपने वोट दिए हैं इस मैच में। मैं काफ़ी सरप्राइज था यार, मॉर्गन को वोट क्यों दिए। मॉर्गन को 28% वोट दिए आपने, शुभमन गिल को 37% वोट दिए। और मैंने बैलेंस बनाते हुए दोनों को ही रखा है, बैलेंस में दोनों की जगह बन रही है इस मैच में। ओके डन। उसके बाद आपने मनीष पांडे को मैंने यहाँ पर रखा। मनीष पांडे को कितने परसेंट, मेरे को नहीं लगता मनीष पांडे को आपने ज़्यादा वोट दिए थे। मनीष पांडे को तो बहुत कम आए थे, मनीष पांडे को 6%। लेकिन एक बात का ध्यान रखो यार, हैदराबाद की टीम से ना केवल 2 ओपनर हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर से कुछ ना कुछ तो आपको लेना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ आपको थाली में रखना पड़ेगा। आप सिर्फ 2 ओपनर को लेके तो नहीं जा सकते ना, वो भी दोनों तो मिलने नहीं वाले आपको, क्योंकि क्रेडिट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, एक ही मिल सकता है। तो दोनों के दोनों नहीं मिलेंगे, तो इसकी केस में मनीष पांडे मेरे पास एक ऑप्शन था। विजय शंकर, विजय शंकर को भी आपने हाईली वोट किया है, तो विजय शंकर, नबी, ये 2 तो मैं उठा रहा हूँ, आपकी वजह से उठा रहा हूँ। हालांकि मेरा मानना है कि या तो यहाँ पे नबी ही नबी होना चाहिए था, या तो नन होना चाहिए था। विजय शंकर के चांसेस थोड़े कम दिखते हैं मुझे, बट स्टिल बैलेंस बनाना था मुझे, तो वो बना है। एंड सेकंड थिंग इज मुझे टॉप मिडिल ऑर्डर, क्योंकि ये विजय शंकर 5 नंबर पे खेलता है, नबी आपका 6 या 7 पे खेलेगा, तो फिर वो जो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर होगा हैदराबाद से, जो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, सनराइजर्स हैदराबाद की, जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर के बाद 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, क्योंकि विजय शंकर का कोई डाउट नहीं है कि यहीं पे 5 नंबर आएगा। ठीक है, तो ये जो स्लॉट है मिडिल ऑर्डर, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ आपको प्लेट में रखना पड़ेगा। तो उस कारण से मैंने यहाँ पे स्लॉट इन कर लिया मनीष पांडे को आपकी टीम में। नीचे आता हूँ ऑर्डर, असल ये स्मॉल लीग की टीम है, हेड टू हेड के हिसाब से बनी आपके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैं अब ये टीम वोटिंग के हिसाब से टीम इसलिए बनाता हूँ, क्योंकि कल को आप हारते हो ना, जैसे कि परसों के केस में केएल राहुल जिसका कैप्टन नहीं था, वो मुझे पता है वो डेफिनेटली हारा है। तो जिस दिन आप हारते हो उस दिन फिर सबके सब मेरे को पकड़ लेते हैं कि आपने हरा दिया, आपने हरा दिया। तो भाई ऐसा ना करो, ठीक है। इसीलिए मैं आपकी टीम भी, देखो आप 2 टीमें बना के, दोनों जो एक टीम उतारनी है एक टीम उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, बना के दोनों टीमें रखो। और मैच के बाद ना अपनी टीम का और मेरी टीम का स्कोर कार्ड देख लेना, ये आपके हिसाब से बनी है और ये मेरे हिसाब से बनी है। ठीक है, एक मैच की बात नहीं कर रहा, 3-4 मैचेस का स्कोर कार्ड देखना, फिर एवरेज निकाल के फिर कंपेयर करके मुझे बताना यार तुम्हारी टीम बेटर करती है कि मेरी टीम बेटर करती है। विजय शंकर को रखा आपके बैलेंस में, बिल्कुल आपने 2 ऑलराउंडर मांगे थे, मैंने दोनों दिए। देखो मेरे को बहुत बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ को देख करके, राशिद खान को 47%। मैंने आपको एक बात पहले भी बोली है कि गाइज वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी T20 की लीग हो रही है, रबाडा और राशिद 10 में से 9 मैचेस में मेरी टीम में होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने क्रेडिट पॉइंट है। मैंने इसको अपनी टीम में रखा और मैंने आपको भी दिया है, मैं रिकमेंड करूंगा इसको लो। और इसको रिकमेंड करने का एक बड़ा रीजन है हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप। क्यों? क्योंकि राशिद आपका बॉलिंग कहाँ करेगा, पावर प्ले के बाद 7वें 8वें ओवर में राशिद खान अपना स्पेल शुरू करता है। राशिद खान तो 7वें ओवर में शुरू नहीं करता, लेट करता है, 8वें ओवर के बाद अपना स्पेल शुरू करता है राशिद खान। तो इसका मतलब ये होता है जब आपके टॉप 3 में से कोई 1 या 2 आउट हो चुके होंगे, उस वक्त राशिद खान का स्पेल आएगा। और उस वक्त आपकी सबसे कमजोर बैटिंग लाइनअप आएगी, ये सबसे कमजोर बैटिंग लाइनअप है जब राशिद खान बॉलिंग कर रहा होगा। तो भाई राशिद खान को विकेटें मिलने के चांसेस बहुत ऊपर चले जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। इस मैच में मैं तो ये भी बोलूंगा कि हैदराबाद की टीम से आप अगर किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा या तो बॉलर में से बना दो, नबी को बना दो। अगर आप देखना है तो मैं तो बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, मैं स्मॉल लीग की टीम में बनाऊंगा, अभी तो नहीं बनाया पर बनाऊंगा टॉस के बाद, नबी या फिर राशिद खान, क्योंकि नबी तो आएगा आपका किसकी जगह, मिचेल मार्श की जगह। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ राशिद खान विल बी अ की ऑप्शन फॉर मी इन दिस मैच। ठीक, ओ सॉरी, हैदराबाद का जिक्र कर दिया मैंने, मेरे को केकेआर का जिक्र करना था। केकेआर का मिडिल ऑर्डर जो है, नीतीश राणा प्लस ऑइन मॉर्गन, क्योंकि ये स्पिन पे फंसते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले मैच में भी कहा था। स्पिन पे आपकी हैदराबाद भी फंसेगी, लेकिन मैंने पिछले मैच में भी कहा था ऑइन मॉर्गन और नीतीश राणा ये स्पिन पे फंसेंगे। और ऑइन मॉर्गन आपका पिछले मैच में बहुत ज़्यादा फंस रहा था स्पिन पे, या अगर आपने मैच देखा हो, राहुल चहर ने इसको फंसा लिया था अपनी बॉलिंग पे। तो ये क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जब आएगा आपका राशिद खान, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और सेम हैदराबाद की केसेस में भी होगा, जब हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर होगा तो कुलदीप यादव का नाम आता है उस लिस्ट में। ठीक है, मैंने वहाँ पे राशिद खान बोल डाला, कुलदीप यादव का नाम आता है जब आपका हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर आएगा। ये जो मिडिल ऑर्डर मैंने आपको बताया, ये 3 आएंगे, तब आपका कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहा होगा। तो ये बहुत, दोनों के दोनों
राशिद खान, कुलदीप यादव दोनों इफेक्टिव होंगे। मैंने तो कुलदीप यादव को अपनी टीम में रखा है, लेकिन कुलदीप यादव को आपने वोट ही नहीं दिए। मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आपके वोट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं यार, फिर ब्लेमिंग होती है बाद में। कुलदीप यादव को देख सकते हो केवल 14%, सबको शिवम मावी और पैट कमिंस चाहिए, इसलिए मैंने वो दोनों आपकी टीम में फिट करे। और जब मैं वो तो फिट कर देता हूँ, तीसरा एक ऑलराउंडर हो जाता है कोके के आर का, तब आपकी टीम में कुलदीप यादव की जगह नहीं बनती। तो मैं रिकमेंड तो ये कर रहा हूँ कुलदीप यादव को भी रखो अपनी टीम में। बाकी क्योंकि ये टीम आपकी वोटिंग के हिसाब से बनी है टीम 2, तो इसमें कुलदीप यादव की जगह नहीं बनी और शिवम मावी की बनी है। हालांकि देखो मेरे पास क्रेडिट बचा है अभी भी इस टीम के हिसाब से, ठीक है, क्रेडिट बचा है, तो यहाँ पे शिवम मावी की जगह मैं रिकमेंड आपको अभी भी कर रहा हूँ, शिवम मावी को हटा के कुलदीप यादव को ले लेना। बस आपके वोट्स क्योंकि वहाँ पे शिवम मावी को मांग रहे हैं, तो मैं शिवम मावी को रखा है। क्रेडिट मैंने बचा के छोड़े आपके लिए, देख लो 8.5 है, उसकी चिंता मत करो। कुलदीप यादव को पिक कर लेना, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। शिवम मावी को मैंने आपके वोट्स के हिसाब से रखा है। टीम का प्रीव्यू देखो और स्क्रीनशॉट लो पहले। फाइनल अपडेट टॉस के बाद टेलीग्राम पे ही मिलेगी। ये रहे बैट्समैन और बॉलर्स और ऑलराउंडर्स, 1 2 3 डन। ओके, ये रहे हमारे विकेट कीपर, 1 2 3 डन। दिनेश कार्तिक को कैप्टन बनाने का सिंपल सा रीजन है, 3 नंबर पे बैटिंग। केकेआर की टीम से अगर आप टॉप 3 और 4 देखो ना, टॉप 4 में सबसे बढ़िया बैट्समैन कौन है आप खुद देखो। केकेआर की टीम में टॉप 4 में, क्योंकि कैप्टन आप कब किसको बनाते हो, जो टॉप 3 में बैटिंग करता है या ज्यादा से ज्यादा टॉप 4 में बैटिंग करता है, उसके नीचे तो नहीं बना सकते। रसल को मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि रसल के 4 ओवर करने पर डाउट है। अगर वो 4 ओवर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सिर्फ एज अ बैट्समैन खेल रहा है, और एज अ बैट्समैन मैं उससे 70 रन की अपेक्षा नहीं कर सकता। मैं उससे 35-40 रन के तेज रन की अपेक्षा कर रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं उससे 35-40 या 45 तक, इतने में मैं कैप्टन नहीं बना सकता रसल को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जहाँ टॉप 4 से केकेआर से क्या ऑप्शन है हमारे पास, वैसे टॉप 3 ही बोलूंगा, कार्तिक और नारायण, दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, और नारायण को मैं नहीं ले पाया हूँ। यहाँ पे दोनों ही टीमों में देखोगे नारायण नहीं है मेरी टीम में, तो कार्तिक यहाँ पे मेरे लिए केकेआर से बेस्ट ऑप्शन बनता है। उसके बाद हैदराबाद से, क्योंकि मैं वार्नर को ले रहा हूँ अपनी टीम में, तो मैं वार्नर को कैप्टन वाइस बनाऊंगा। आपके लिए शुभमन गिल इसलिए बेटर होता है क्योंकि मॉर्गन का नंबर क्या है 5, रसल का नंबर क्या है 6, ठीक है। शुभमन गिल ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है टॉप ऑर्डर पे खेलेगा, या तो आप नारायण को ले लो रसल की जगह, ठीक है, लेकिन उस केस में शुभमन गिल और नारायण दोनों के दोनों ओपनर हो जाएंगे। उसके बाद मॉर्गन सीधा नंबर 5 पे, तो ये भी ठीक नहीं है। मिडिल ऑर्डर से आपके पास या तो नीतीश राणा होना चाहिए। अब मॉर्गन की जगह नीतीश राणा आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपको 3 बैट्समैन लेने और नीतीश राणा को इन्होंने ऑलराउंडर में रखा है, तो ये छोटी सी चीज़ है, पर ध्यान देके चलना। हालांकि मैं विजय शंकर को इस टीम में नहीं रखना चाह रहा था। इस वीडियो में तो इतना ही। जिसको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है हो जाओ, डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में लिंक दिया हुआ है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई सवाल हो तो भेज लेना, और हमारी वेबसाइट है dream11ipl.in। इस डोमेन पे अगर आप आओगे, दिखी होगी आपको, ये यहाँ पे देख लो, तो इस पे आपको ग्रैंड लीग की 11 टीमें मैं प्रोवाइड करता हूँ। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप उन टीमों के साथ जाओ, पर फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं ही 11 टीमें आपको ग्रैंड लीग की बना के दे दूँ, तो वही टीम मैं आपको यहाँ इस वेबसाइट पर देता हूँ। लेकिन ये मैच के 2 से 3 घंटे पहले शाम के 5 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ मैं, या वहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ आती है, जैसे जॉश हेजलवुड की कल न्यूज़ आ गई थी, तो मैंने वो आपको दे दी थी, ठीक है। मैच से पहले 4 बजे के आसपास मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया था एक, तो ऐसी कुछ न्यूज़ आएगी, एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और इस वेबसाइट पे ग्रैंड लीग की टीम अपलोड कर दूंगा। यार मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू। लाइक डिसलाइक कराने का मेरा कोई इरादा नहीं है, जिस दिन ग्रैंड लीग जीतोगे उस दिन कर लेना। गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू।